नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ स्टोर में जाकर हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो दोस्तों, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से तथा तांडव ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण तथा जेमनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंध है? तो दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट, सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों, सामवेद में कुल कितने छंद हैं? तो दोस्तों, सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट, अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भटियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। नेक्स्ट, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। दोस्तों, उपनिषद किस पर आधारित है? तो दोस्तों, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी उपनिषद को क्या कहा जाता है? इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द से ताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है।
यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। दोस्तों, वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, उपनिषदों में प्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। नेक्स्ट, कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु। जिसने यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु, यह आजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नेक्स्ट, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, कैके के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजासत्री प्रमुख थे। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, कैके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजाशत्रु प्रमुख थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी भी कहा जाता है। हिरण्यनी कहा गया है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है? हिरण्यनी कहा गया है। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। दोस्तों, चेनाब नदी का पूरा नाम क्या है? अस्कनी है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा काबुल, कुर्म कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवालु स्वात नदी अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों की उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। नेक्स्ट, बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि हैं। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण तथा तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न थे। मशाका
मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न तथा निशा का उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोयसे, एशिया माइनर बोगाज कोयसे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोयसे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था। आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट, अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता था। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा यहाँ के लोगों के ज्वर ग्रसित होने की भावना भी व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। तो दोस्तों, अथर्ववेद में मगध तथा अंग को क्या कहा गया है? दूरस्थ प्रदेश भी कहा गया है। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता प्राकृतिक पूजा यज्ञ पर आधारित था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुक्ता प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, यानी मौर्य काल के बाद हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी, यानी रावी नदी को पुरुषनी नदी भी कहा जाता है। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जौ से तादात्म्य स्थापित किया गया है। दोस्तों, यव शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यव शब्द जौ से संबंधित है। नेक्स्ट, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। वैदिक काल में सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। नेक्स्ट, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों यथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद, पॉलीथेस्टिक
के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं: धू स्थान आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्हें ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध नेता के रूप में चित्रित है। इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस को वध करने वाला, भूर्विद बादलों को भेदने वाला, सोममापा सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतक्रति 100 शक्तियों का स्वामी, मधवान, दानी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट, 800 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व काल का ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रायः 7वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्रकाल कहा गया। तो दोस्तों, ब्राह्मण युग का काल कितना वर्षों तक का है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से संबंधित है। प्रायः 7वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व का समय सूत्रकाल कहा गया। नेक्स्ट, पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। सर्ग बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं या ऋषियों की वंश वृक्षों का वर्णन है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित में पुराणों के अंग हैं जिनमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है और राजनीतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटनाओं के वर्णन हैं। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रवशा द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पूर्व पुत्र उग्रवशा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा ऋषि के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत तथा ऋषि के रूप में किस सांप का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, ऋषि के रूप में वासुकी सर्प का प्रयोग किया गया तथा पर्वत के रूप में मंदरांचल पर्वत का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, धर्मशास्त्रों के समय में सूत्रकाल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, यत्रात्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उपयोग किया है: निर्वासित तथा अनिर्वासित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र की अप्रिय माने जाते हैं। नेक्स्ट, तमसो मा ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट, विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है।
श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या है? सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। कैरिड ऑन ए व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट, सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। सत्यकाम जबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। जिनकी माता का नाम क्या था? जबाला था। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मण थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है तथा 228 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। नेक्स्ट, अव्यवस्था तथा ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अव्यवस्था ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। इस काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्य होती थी। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। नेक्स्ट, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 48 मिलती है। मनु ने गर्भधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया है। आज यही सर्व प्रचलित है। नेक्स्ट, वैदिक काल में जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। नेक्स्ट, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्निदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्नी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा भी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लो की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ से वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्र माधव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनाड़ा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुक्र माधव भोजन सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर यहाँ पावा से कुशीनगर चले गए। यहीं पर सुभद्र को उन्होंने
अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो दोस्तों अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन की विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। दोस्तों बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों वैशाली में बिताई थी। नेक्स्ट, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरा विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। यहाँ उन्होंने 9वां विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषितराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को दान दिया। नेक्स्ट, राजगीर बिहार के नालंदा में स्थित एक शहर है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है। राजगीर की बेबरा पहाड़ियों पर सप्तवर्णी गुफा स्थित है। नेक्स्ट, करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट, कोसीनाड़ा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे संस्था चले जाएं। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे संस्था चले गए, अब हमारा संस्था नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे संस्था होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उद्देश्य संग्रह है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संकलित हैं। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां संकलित हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पालीपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित कराया था। इस विहार का निरीक्षण इंद्रगुप्त नामक धीर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट,
सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वात्स्यायनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया, द लाइट ऑफ द एशिया, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। किस पुस्तक पर आधारित है? ललित विस्तार पुस्तक के विषय पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 ईस्वी में लंदन में किया गया था। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह कार्लो में स्थित है। यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है। यह पुणे के मावल तालुका में स्थित है। नेक्स्ट, सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सार्वधिक संख्या 90 से गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व के तक इस्तेमाल में नहीं रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्तियां स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी, तुर्किस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं से 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। नेक्स्ट, विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति तथा धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरिनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरिनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का प्रमुख आधुनिक केंद्र है जिसे बिहार सरकार ने 1951 ईस्वी में नालंदा में स्थापित किया था। नेक्स्ट, मध्यकाल में बौद्ध ग्रंथों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहाम्र समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट, तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार, मध्यम वर्ग का अनुसरण केवल धर्म ग्रंथ में बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की
प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग।